दिल्ली में झूठ बोलने वाली भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हमारे देश का नुकसान करने का काम किया फैलाने वाली घोटालों की सरकार है। एग्जिट पोल के सहारे ही नहीं, मैंने प्रचार किया है कई देवली की सीट पर हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली के कई सारे एग्जिट पोल ने चिराग को चिरागमय बना दिया है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जितना प्रयास किया चिराग पासवान ने, जिस तरह से दिल्ली में जितना प्रचार प्रसार किए, अपने सीट को लेकर के उन्होंने अपनी अंतिम भूमिका निभाई, वो शायद एग्जिट पोल जिस तरह का लक्षण दिखा रहे हैं उस तरह से लगता है कि अब उनकी सफलता निश्चित है। यानी उनकी स्ट्राइक जो रेट है 100% का वो अब मेंटेन होने वाला है। जिस तरह से उन्होंने बिहार के बाद झारखंड, अब वो दिल्ली में कदम रख रहे हैं, यानी हर जगह धीरे धीरे अपना पकड़ बना रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये जो देवली सीट है ना, काफ़ी खतरनाक सीट था। अगर देखा जाए तो इसे आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी खतरनाक सीट चिराग को ही क्यों दिया गया और इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, बड़ा खेल मज़ेदार है। यह जो सीट है देवली का सीट, पिछले 4 बार से ही इसमें प्रत्याशी आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। सबसे पहली बार कांग्रेस ने अपना सिक्का जमाया था और उनके सीट पर, देवली के सीट पर अपना झंडा गाड़ा था। उसके बाद से लगातार 3 बार आपने अपना झंडा कामयाब रखा और उस आप में उस समय जो प्रकाश चरवाल थे उनको प्रत्याशी के तौर पे वहाँ पर रखा और वही उनकी भूमिका में कायम रहे और अपनी सीट पर पकड़ बना रहे थे। लेकिन अब मामला फंस गया, यानी पिछले 3-4 बार से, यानी बीजेपी का तो वहाँ खाता ही नहीं खुला है। बीजेपी का कोई कह सकते हैं ना पहुँच भी नहीं है और कई सारे वोटों से वहाँ हार ही जाते हैं, वहाँ पर उनका सिक्का नहीं चलता है। तो देखिए, अब चिराग पासवान को वैसे सीट दिया जाता है जिससे एक बार भी बीजेपी वहां से आई नहीं है और एक कह सकते हैं ना कांटे की टक्कर भी नहीं दे पाई है। वैसे सीट चिराग पासवान को मिला है, लेकिन चिराग पासवान वो सीट लेते ही कहते हैं कि आसान है, कुछ भी बड़ी बात नहीं, ये तो अपना सीट है, इसमें तो जीत हमारी पक्की है। यानी यहाँ पर तो हमें जीतना है और अपने प्रत्याशी खास करके दीपक तंवर को ही बोल चुके हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सीट हमारा ही है और इसमें हमारी जीत तय है। हमारी 100% स्ट्राइक रेट पूरी तरह से मजबूत है। और जिस तरह से देखा जाए तो एक और बड़ी, अगर देखा जाए तो न्यूज़ इसके पीछे छिपी हुई है कि इस सीट के प्रचार के लिए ना अमित शाह आते हैं, ना बीजेपी आते हैं, वहाँ पर कोई नहीं आते हैं। सिर्फ अकेला चिराग अपने दम पर और साथ में कह सकते हैं कोई और नहीं, मनोज तिवारी को साथ में लेते हैं और वहाँ पर जिस तरह से वो दिल्ली में घूमते हैं, अपने सीट के जगह पर इलाके में जिस तरह से भ्रमण करते हैं, तो वहाँ पर वो भीड़ देख के, वो जनसैलाब देख के लगता है लोग कहीं ना कहीं चिराग पासवान को चाहने लगे। फूलों की वर्षा होती है और उस वर्षा को देख करके लगता है कि अब तो खेल हो गया है। यानी जिस तरह से बीजेपी का वहाँ एक बार भी खाता नहीं खुला है, चिराग के आ जाने से वह चिरागमय हो गया। यानी वो देवली की सीट अब जगमगा रही है। अब आता है कि जैसे ही ये सीट कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खाते में आता है तो कहते हैं केजरीवाल की घंटी बज जाती है। अब लगता है कि ये जो उनका जो प्रकाश चरवाल था कैंडिडेट, वह शायद चिराग को टक्कर नहीं दे सकता है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट को वहाँ से हटा दिया और दूसरा कैंडिडेट लाते हैं। देखिए, बड़ा खेल मजेदार होने वाला। दूसरे कैंडिडेट लाते हैं, वो प्रेम कुमार चौहान है। अब वो कैंडिडेट तो ले आए प्रेम कुमार चौहान, लेकिन प्रकाश चरवाल को समझा नहीं पाए कि तू बैठ जा, तुम्हारे जगह पर तुमको कहीं और हम देंगे मौका, और इसकी जगह पर ला दिए वो प्रेम कुमार चौहान को। लेकिन प्रकाश चरवाल ऑलरेडी 2 बार से सत्ता में रह चुके हैं, वो कैसे चुप रहते। नई सीट देंगे तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे तो वहीं से। अब देखिए वहाँ पर कैसा गड़बड़ी हो गया। अब आप में ही 2 फूट हो गई। आपके खुद नए कैंडिडेट आ गए, प्रेम कुमार चौहान, और दूसरा प्रकाश चरवाल जो ऑलरेडी थे, अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, सीट का बंटवारा हो गया, यानी त्रिकोणीय श्रृंखला हो गया। और त्रिकोणीय श्रृंखला में विजयी वही होता है जिसकी चाल मजबूत हो, जिसकी रंगत मजबूत हो और जिसको चाहने वाले लोग बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यह आंकड़ा अब आपसे छिनता हुआ दिखाई दे रहा है और यही चाल मुझे लगता है कि चिराग पासवान को समझ में आ गया था। और दूसरी बड़ी बात है, जीत की एक और बड़ी बात आती है निकल करके कि जिस तरह से चिराग पासवान
एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक युवा को रिप्रेजेंट करते हैं, एक मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं और एक हर वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जाति जनगणना से ऊपर निकल चुके हैं। जिस तरह से जातियों की लड़ाई होती है उससे वो ऊपर निकल चुके हैं, यानी जातियों को लेकर के वो वोट मांगते नहीं हैं। वो हर जातियों के लिए एक सम्मान बात करते हैं। उसके लिए भी कई बार उन्होंने संसद में मुद्दा भी उठाया था, अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ भी जाति के लेकर मुद्दा उठा दिए थे, आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा दिए थे। तो कहीं ना कहीं यह लोगों को नजर में आता है। अब दिल्ली की लोग कम से कम इस बात को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं कि यह कैसा नेता है और उनकी लोकप्रियता को, ये बात को कोई टाल नहीं सकता कि जिस तरह से वह अभी लोकप्रियता के मामले में भारत में बहुत अच्छा खासा पकड़ बना चुके हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह उनकी तुलना होती है। अब सीट को समझिए कि 2.5 लाख करीब करीब वहां पर प्रत्याशी है। अब 2.5 लाख में से अब त्रिकोणीय श्रृंखला में सीट बंटने वाला है, लेकिन वहां पर खेल जो होने वाला है वो सबसे मजेदार है। वहां पर सबसे ज्यादा अगर वोट देखा जाए तो मुस्लिम का भी वोट है और दलित का भी वोट है, और दलित और मुस्लिम कहीं ना कहीं चिराग के पूरी तरह से फैन है। अब वहां वोट जैसे ही शिफ्ट होगा, यानी 1% वोट अगर इधर उधर शिफ्ट होता है तो समझिए कि खेला खत्म। और यह कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खाते में दिखाई दे रहा है। और दीपक तंवर उसके लिए काफ़ी उत्साहित है, बहुत ज़बरदस्त प्रयास भी किए हैं, लोगों से जन जन मुलाकात किए हैं और उस मुलाकात का वह कहीं ना कहीं एग्जिट पोल दिखाने लगा। और एग्जिट पोल की इस रंगत से कहीं ना कहीं अब लगता है कि वह देवली की सीट चिरागमय हो गया है और एक दिल्ली में भी उनका खाता खुल गया। और 100% के स्ट्राइक रेट को लेकर के भी लोगों ने डंके बजाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी भी एक दिन बाकी है दोस्त, यानी कल 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। कुछ भी हो सकता है, कैसी चीज़ें परिस्थितियां हो सकती है, हम सिर्फ आंकड़ों को लेकर के हम अपनी तथ्यों को रखते हैं। उनकी जिस तरह से चाल होती है, जिस तरह से लोग प्रत्याशी खड़े होते हैं, जिस तरह से वोट परसेंटेज का शेयरिंग होता है, उस सारे चीज़ों को, आंकड़ों को लेकर के हम तथ्य तक पहुंचते हैं। लेकिन जनता सबसे बड़ी मालिक है। लोग कभी भी नहीं जानते हैं कि क्या हो सकता है और कब चीज़ें पलट जा सकती है, यह कोई नहीं जान सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या देवली के सीट अभी भी चिराग के खाते में है या फिर कल के रिजल्ट के बाद कुछ भी चेंज हो सकता है? आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर हमारे साथ शेयर करते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे डीप एंड डाइव हम आपके साथ लगाते रहेंगे। क्योंकि कल एक बड़ा घमासान होने वाला है, कल एक महायुद्ध होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस कल आपके साथ मिलने वाले हैं। अगर चैनल पे नहीं शेयर किए हैं या सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर फटाफट करें, क्योंकि ऐसे घमासान युद्ध का कल विस्फोटक पारी आपको देखने को मिलने वाला है।